हाँ तो दोस्तों जेई मेंस 2025 के ऑफिशियल डेट्स आ चुके हैं। जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो इस जनवरी 2025 में होगा और सेकेंड सेशन जो है वो जेई मेंस का अप्रैल 2025 में होगा। ठीक है। हाँ तो चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल डेट्स क्या क्या हैं। तो ऑफिशियल डेट्स कुछ इस तरीके से हैं। कि जेई मेंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा और नवंबर 2024 से आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन कर लेने का। तो नवंबर 2024 से दिसंबर 2024 मतलब नवंबर 1 नवंबर से स्टार्ट होगा टिल 1 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन डेट रहेगा। उनके बीच में आपको जेई मेंस 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है। जेई मेंस का एडमिट कार्ड जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम के ठीक 3 दिन पहले आएगा और फर्स्ट सेशन का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2025 में होगा और सेकेंड सेशन का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2025 में होगा। फर्स्ट सेशन का रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा 1 वीक आफ्टर द एग्ज़ाम और सेम सेशन 2 का भी 1 वीक आफ्टर द एग्ज़ाम। ठीक है। एक यहाँ नोट दिया हुआ है कि एबव मेंशन डेट्स आर नॉट टू बी ऑफिशियल डेट्स फ्रॉम एनटीए। ये जो डेट्स दिए गए हैं वो एनटीए का ऑफिशियल डेट्स नहीं है। ये मतलब वेब में ऐसा माना जा रहा है कि मतलब इन डेट्स पे एनटीए जो है वो अपना एग्ज़ाम ले सकता है। अब धीरे धीरे ये हर साल होता है कि नवंबर में एनटीए अपना सिलेबस रिलीज़ कर दे और रजिस्ट्रेशन लिंक निकाल दे। ठीक है। उसी के बेसिस पे ये जो है वो डेट जो है वो बनाया गया है और ये जो रिज़ल्ट डेट है वो हर साल एग्ज़ाम से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है। तो आप लोग एक मोटा मोटी इसी डेट के आसपास मत रहिएगा ताकि अगर कल जाके डेट्स को अगर चेंज भी किया गया तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आए। और ये जो एग्ज़ाम डेट्स है जनवरी 2025 का इसको फर्स्ट वीक में मान के चलिएगा। भले ही जनवरी के लास्ट वीक में होगा ये एग्ज़ाम लेकिन आपको फर्स्ट वीक में ही मान के चलना है ताकि आपसे जो भी गलती हो या जो भी चीज़ आपसे छूट जाए आप उसको भी कवर अप कर आ सके। तो अभी आपको करना क्या है सर भैया मैंने तो अभी तक किसी भी तरह की कोई भी तैयारी की नहीं है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन बैचेस या ऑफलाइन बैचेस में इनरोल हैं तो आप उसे ही जो है वो कंटिन्यू रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही बैचेस में इनरोल करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप जिस भी बैच में ऑनलाइन या ऑफलाइन ठीक है उस बैच को आप कंटिन्यू रखें। किसी भी चीज़ को बीच में क्यूट अप ना कर दे। हर एक चीज़ में लास्ट तक बने रहे कि लास्ट तक आपका परफॉर्मेंस उस एग्ज़ाम में क्या रहता है वो देखने को मिलेगा। तो अभी आपको करना क्या है तो इधर देखिए यहाँ कुछ डूज और डोंट्स दिए हुए हैं। तो अभी आपको अजीत बैच में इनरोल कर लेना है। अजीत बैच है क्या आगे आने वाले वीडियो में पता चलेगा। इसको कौन करा रहा है टेक्नो सक्सेस करा रहा है। अगर आप कोई भी बैच या मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लिए हुए हैं तब और अगर मॉक टेस्ट वगैरह लिए हुए हैं आपको वहाँ का अगर मॉक टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है तब आप इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसी इंस्टीट्यूट या प्लेटफॉर्म का जो है वो मॉक टेस्ट दे क्योंकि कश्ती बदलने से मंजिल नहीं बदलती। तो आप अगर कश्ती ही बदलते रहेंगे तो मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अपना सिलेबस फास्ट कंप्लीट करेंगे विथ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। हम लोग आपको यहाँ जैसे जैसे हो सके वो स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। कुछ इफेक्टिव टिप्स प्रोवाइड करेंगे और क्वेरी के लिए जो है आप लोग हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग को क्या क्या नहीं करना है आप लोग के डॉन्ट्स क्या क्या हैं। डॉन्ट्स ये हैं। आप लोगों के डॉन्ट्स ये हैं कि
अभी से आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी तक जो भी 1 या 2 घंटा आपका टाइम वेस्ट होता था, अब वो भी आपको मिनिमाइज़ करना है। एकदम बंद तो नहीं हो सकता कोई चीज़, लेकिन उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही डेट से नज़दीक आ गए तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को अब क्यूट अप कर दूं, क्योंकि मुझसे तो सिलेबस हो नहीं रहा है। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को बीच में क्यूट अप नहीं करना चाहिए। लास्ट तक उस एग्ज़ाम के बने रहे, क्या पता कि लास्ट में भी आपका किस्मत चमक जाए। ठीक है, तो क्यूट अप नहीं करना है। किसी भी अननेसेसरी बुक या स्टडी मटेरियल को जो कि अननेसेसरी है उसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम आपको प्रैक्टिस पे नहीं कंटेंट पे ध्यान देना है। वो कंटेंट आपको टेक्नो सक्सेस देगा, नहीं तो आपको और भी अपने जो इंस्टीट्यूट या प्लेटफॉर्म है उनको आप फॉलो कर सकते हैं, अगर वो फॉलो करने लायक है तो। आपको अब जो है अपना बैकलॉग मिनिमाइज करने का कोशिश करना, और अगर नहीं बना है तो कोशिश भी नहीं कीजिएगा कि बन जाए। और अब बहुत सारे बच्चे मतलब अब यहाँ से वीडियो देख के जाएंगे और उसके बाद करेंगे हाउ टू क्रैक IIT JEE मेंस एंड एडवांस इन लास्ट 3 मंथ्स, इन लास्ट 6 मंथ्स। ये सब काम आपको नहीं करना है। और कई कई बच्चे तो होते हैं जो लिखते हैं इन लास्ट 1 डे। JEE है, हलवा नहीं है। लास्ट 1 डे में नहीं होगा कुछ भी, तो इसको सर्च नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपका टाइम जाया होगा। अलग अलग जो एस्पिरेंट्स होंगे वो अलग अलग अपना वो जर्नी बताएंगे, उनके ऊपर क्या बीतता। आपको अपना जर्नी खुद से डिसाइड करना है। आपका जर्नी आपके और आपके मेंटर के बीच में होना चाहिए। यहाँ तीसरा कोई और इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और जितना हो सके मेंटरशिप का यूज़ कम कीजिए। अभी ऑनलाइन में काफ़ी सारे बच्चे मेंटरशिप का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर JEE से पास आउट हूँ विथ ऑल इंडिया रैंक 164। तो मैं तो मेरे पास जितने भी क्वेरी आए अभी तक, तो वहाँ पे बहुत से बच्चों ने मेंटरशिप लेके रखे है। मेंटरशिप आपको उस कंडीशन में मतलब यूज़ करना चाहिए जिस टाइम आप जो है वो डिमोटिवेट फील कर रहे हो। और और अगर आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटरशिप ले ले। मेंटरशिप आपको एक टेम्प्रोरी मोटिवेशन देता है और कुछ नहीं। मोटिवेशन आपके अंदर खुद से ही आपको बाहर लाना होगा। तो किसी भी प्लेटफॉर्म का मेंटरशिप ज्वाइन करने से पहले आप सोच लें कि आपका वहाँ 1 से 1.5 घंटा बर्बाद होगा, यानी हफ्ते के आपके 7 से 8 घंटे बर्बाद होंगे। और वो 7 से 8 घंटे में आप अपना 1 से 2 चैप्टर रेडी कर सकते थे रिवीजन साथ। तो मेंटरशिप के चक्कर में ना पड़े। तो अब जीत बैच है क्या? जीत बैच का जो वैलिडिटी है वो मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम तक रहेगा। 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप दूंगा मैं आपको। अभी मैंने बोला कि मेंटरशिप नहीं लेना है, तो अभी आप ही बोल रहे हैं भैया कि मतलब आप ही खुद देंगे पर्सनल मेंटरशिप। ये पर्सनल मेंटरशिप परचेसिंग का मेंटरशिप नहीं है। आगे देखिए ये मेंटरशिप किस चीज़ का है। ठीक है, जीत बैच को टेक्नो सक्सेस जो है स्पॉन्सर्ड करेगी। मैं खुद इसका फैकल्टी हूँ, जिसने मेंस और एडवांस में गुड रैंक स्कोर किए हैं। मेंस में कितना था भैया? JEE मेंस में जो मेरा रैंक था वो था 3049 विच इज CRL। और JEE एडवांस 2024 में जो मेरा, ये भी 2024 ही का था, इसमें जो था वो मेरा रैंक था 164, जिसमें से पॉजिटिव मार्क्स मेरा था 175 एट अपेयरिंग ईयर। अपेयरिंग ईयर और ड्रॉप ईयर क्या होता है भैया? अपेयरिंग ईयर, अब कुछ बच्चे होंगे जो 12th के साथ साथ ही JEE देना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो 12th के साथ साथ ही आप जो JEE देते हैं वो आपका अपेयरिंग ईयर हो गया। 12th के बाद जो आप
एक साल गैप लेके तब जी देते, वो आपका ड्रॉप ईयर हो गया। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें थी। तो अब जीत बैच में मेनली है क्या, वो देखिए। आपका जीत बैच 2025 जो है वो लॉन्च किया गया है, जो कि 20 जुलाई 2025 तक इसका परचेसिंग डेट है। परचेसिंग डेट इसका 20 जुलाई 2025 ही तक है, तो इससे मिस ना करें जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो स्पेशली डिज़ाइन टेस्ट सिलेबस, ये असल में आपका एक टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि हम लोग अभी बैच नहीं चला रहे, क्योंकि मैं खुद ही लास्ट ईयर मतलब पास आउट हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं एक मतलब पूरा का पूरा बैच अभी एट द टाइम संभाल सकता हूँ। अगर आगे जाके मुझे अगर लगेगा कि मतलब ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी नहीं है, तो मैं और भी स्टडी मटेरियल जो है वो आगे ले आया करूँगा। ठीक है, तो ये एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपका जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस पे यह है। अभी तक रिड्यूस सिलेबस नहीं आया मेंस एडवांस का, तो उसका टेंशन ना ले, वो आएगा तो हम लोगों का टेस्ट सीरीज़ अपडेट होगा। ठीक है, किस किस सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट होगा, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपका तीन ही सब्जेक्ट होता है मेंस और एडवांस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो वो तीनों का टेस्ट होगा आपका यहाँ। और यहाँ मेरा इंट्रो क्या था वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट होंगे, तो 100+ मॉक टेस्ट होंगे ईच टेस्ट सीरीज के। ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। अब कुछ तरीके के यहाँ टेस्ट सीरीज है। पहला है जेईई एडवांस टेस्ट सीरीज 2025, जेईई मेंस टेस्ट सीरीज 2025, जेईई मेंस प्लस एडवांस टेस्ट सीरीज 2025, और इतना ही नहीं, अगर जिन बच्चों को शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी मैंने खुद जिन नोट से पढ़ा था वो शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। हर एक चैप्टर के डिटेल शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो किसी चीज़ का भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। आप लोगों को सिर्फ अपना पढ़ाई को लेके सिंसियर रहना है, और सारे के सारे मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पूरा सीरीज़ आप मॉक टेस्ट के लिए खरीद रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आप लोगों को मिस नहीं करना है। तो अब यहाँ आता है पहला जेईई एडवांस 2025 मॉक टेस्ट सीरीज़। तो जेईई एडवांस 2025 मॉक टेस्ट सीरीज़ में क्या है, इसमें जो है वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि जो भी बच्चे एडवांस देते हैं, जैसे 10 लाख बच्चे मेंस के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उसमें से केवल जो है वो 2.5 लाख बच्चे ही एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, जो कि मेंस के लिए भी क्वालिफाइड हुए रहते हैं। ठीक है, बस उन्हें उस मेंस लेवल पे बहुत ही कम बच्चों को जो है वो एनआईटी कॉलेजेस मिलती है। इतना तो आप लोगों को अभी तक पता ही होगा। कि जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद एनआईटीज कॉलेज मिलती है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज कॉलेज मिलती है। और जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के बाद आईआईटी, एमआईटी, आईआईएम और आईएसएम कॉलेजेस मिलती है। ठीक है, और ये सब टॉप के कॉलेजेस होते हैं।
तो जेई एडवांस का जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा, क्योंकि आप मेंस क्वालिफाई करके गए होंगे। तो अगर आप ने मेंस क्वालिफाई किया है तो आपका सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट है, इसलिए यह चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आपका जितना भी टेस्ट है वो आप प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के पैटर्न पे होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूड होंगे अप टू 10 ईयर्स। हर एक मॉक टेस्ट का आपको आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा, डिटेल्ड आंसर की, जिसमें आप क्या गलती किए उसको एनालाइज कर सकते हैं। और हर टेस्ट के बाद आपका एनालाइज करना, आपको टेस्ट को एनालाइज करना ज़रूरी है। डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा आपको हर एक टेस्ट सीरीज़ का, और 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा आपको। 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, अब ये मेंटरशिप यहाँ क्या है, तो वो मेंटरशिप है कि आप टेस्ट सीरीज़ में क्या गलती कर रहे हैं, आपका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करना है, किस चीज़ पे कम मेहनत करना है, वो सब के सब मैं खुद से एनालाइज करके आपको गाइड करूँगा। ठीक है, जिससे आपका रिज़ल्ट जो है वो और बेटर हो सके। दूसरा है, अब यहाँ जो बच्चे जेईई मेंस 2025 का टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं, इसमें आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, एक एक चैप्टर के मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होगा आपका, फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेगा, जिसमें आपका जेईई मेंस पैटर्न का भी टेस्ट होगा। ये फुल सिलेबस टेस्ट में भी कुछ पीवाईक्यूज इंक्लूड होंगे जेईई मेंस के, और जेईई मेंस पैटर्न पे जो होंगे वो पूरे पीवाईक्यूज ही होंगे। पूरे क्या मतलब, उसमें 20% क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए हुए होंगे जो कि अपकमिंग ईयर्स में आने की संभावना है। आपको हर एक टेस्ट का डिटेल्ड आंसर की मिलेगा, डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, और 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। ये शॉर्ट नोट्स बताता हूँ क्या है। अब उसके आगे आता है जेईई मेंस प्लस एडवांस 2025 टेस्ट सीरीज। मेंस प्लस एडवांस और 2025 के टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा। एडवांस में आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है वो मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए है। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, जेईई मेंस बेस टेस्ट। जेईई मेंस का 2 एग्ज़ाम होता है, सेशन 1 और सेशन 2। आपको सेशन 1 के लिए थोड़ा इजी पैटर्न रहता है, जबकि सेशन 2 के लिए पैटर्न थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको जेईई मेंस सेशन 1 पैटर्न पे भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, और जेईई मेंस सेशन 2 के लिए भी आपका फुल सिलेबस टेस्ट भी होगा। जेईई एडवांस के बेसिस पे भी टेस्ट होगा। आपका 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप इसमें दिया जाएगा, और हर एक मॉक टेस्ट सीरीज़ के डिटेल्ड आंसर की दिए जाएंगे विथ डिटेल्ड एनालिसिस। और इसमें आपको एक और रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है। यहाँ पे कुछ ओपिनियन दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लें। If you are already enrolled any batch of any institute, then do not try to quit it. You may be try to follow their study materials and give the test of techno success to check their performance. अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी बैचेस में इनरोल हैं तो उसे आप अभी मत छोड़ें, क्योंकि आपको मैं यहाँ बैचेस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बैचेस प्रोवाइड करता तो मैं कुछ बोल भी सकता था, लेकिन आप लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसे आप लोग पढ़ें ज़रूर, और उस स्टडी मटेरियल को पढ़ के आप लोग एक बार हमारा टेस्ट सीरीज़ दे के देखिए। ये टेस्ट सीरीज़ मेरा खुद का बनाया हुआ है, और यकीन मानिए ये टेस्ट सीरीज़ बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसमें यहाँ अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह का स्कोर कर पाते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ पीवाईक्यूज इंक्लूडिंग है, तो आपको एक तरीके से पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस पैटर्न पे आए हुए हैं। आप लोगों का एक अप्रोच बन जाएगा। अब इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें। मेंस का टेस्ट सीरीज़ जो है आपका वो 600 मेंस का टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपका 599 रुपीज़ का आएगा।
एडवांस का टेस्ट सीरीज जो है वो आपका 999 का आएगा। मेंस प्लस एडवांस का टेस्ट सीरीज जो है वो आपका 1999 का आएगा। और शॉर्ट नोट्स जो है वो आपका 499 में आएगा। ठीक है, ये सारे बैचेस का इनरोलमेंट करने के बाद ही आपको ये बैचेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये शॉर्ट नोट्स में भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें, ये शॉर्ट नोट्स तो तब की जब मैंने खुद का प्रिपरेशन किया था, इसमें भी अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें अगर हम लोगों को लगेगा कि मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो भी चीज़ ऐड करके ही आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाया जाएगा। इस चीज़ पे अभी काम चल रही है। तो जब तक बैच का इनरोलमेंट होगा तब तक ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चीज़ का टेंशन ना ले। और तो और बैच को परचेस करने का लास्ट डेट 20 जुलाई 2025 तक ही है, तो इसे मिस आउट ना करें। 20 जुलाई 2025 के बाद इस बैच का जो दाम है वो बढ़ाया जा सकता है, तो इस चीज़ को मिस आउट ना करें। तो चलिए एक बार इस पूरे पेज का जो है वो इस ऐसे से ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है वो आपने ले लिया होगा। तो अब बैच में इनरोल कैसे करना है। बैच में इनरोल आपका जो टेस्ट सीरीज है कलर चेंज कर देता हूँ। आपका जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। ठीक है, इस साल से ही कंडक्ट करा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कराऊंगा। ऑफलाइन अभी हर एक स्टेट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन अभी मेरे खुद के ही एरिया में अवेलेबल है, तो ऑफलाइन में आप लोगों का इनरोलमेंट थोड़ा मुश्किल है। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, इसमें कुछ भी कमी नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज़ में मैं दूंगा वही चीज़ ऑनलाइन में भी दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कि ऑफलाइन का जो प्राइस है वो भी महंगा है। ऑफलाइन का प्राइस भी मैं शो करता हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ आपका ऑनलाइन होगा। किस तरीके से होगा, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को फॉर्म का लिंक या फिर फॉर्म मिलेगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से जाके इनरोलमेंट कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है, सारा पैटर्न बताया जाएगा, किस तरीके से इनरोलमेंट होगा, किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ आएंगे। केवल लास्ट तक बने रहें। तो अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने छोड़ा था तो वो देख लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स क्या है। तो आपको हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे जो कि मेरे खुद से बने हुए हैं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज जो है वो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिसका प्राइस शॉर्ट नोट्स का प्राइस यहाँ 499 रुपीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, अब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का जो है वो प्राइस दिखा देता हूँ। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में आपको जेईई मेंस का जो है वो 799 पड़ेगा। ठीक है, जबकि ऑनलाइन में जो है आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन में जो है वो मेंस टेस्ट सीरीज़ का आपका 599 पड़ेगा। 200 रुपीज़ का प्लस माइनस है। केवल वही है कि ऑफलाइन में आपको प्रेशर मिलेगा। आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा और यहाँ आपका जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा फोकस होगा, तो उसी के लिए 200 रुपीज़ इसमें बढ़ा दिया गया है। जेईई एडवांस का टेस्ट सीरीज़ 1199 में है, यहाँ एडवांस का टेस्ट सीरीज़ 999 में है। तो यहाँ पर भी 200 रुपीज़ का प्लस माइनस है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है अंतर। अगर आप खुद से भी अगर अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहे तो किया जा सकता है। ठीक है,
अगर आप मेंस प्लस एडवांस का टेस्ट सीरीज़ का दाम देखें तो यहाँ 2999 है और यहाँ 1999 है। तो इतना यहाँ तक कि 1000 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पे। शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ 699 में प्रोवाइड होंगे, वही सेम शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ 499 में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो तो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए आपका जीत बैच जो है वो एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज़ साबित होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल कर ले। लास्ट डेट 20 जुलाई 2025। सॉरी, एक गलती है यहाँ पे, उसे सुधार ले। 2024, ये 4 है। लास्ट बैच इनरोलमेंट डेट जो है वो 20 जुलाई 2024 ही तक है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 20 जुलाई 2024 तक ही बैच इनरोलमेंट डेट है। उसके बाद ये ऑनलाइन के प्राइजेस भी बढ़ा दिए जाएंगे, तो इसे मिस ना करें। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ में। और आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप हर एक टेस्ट सीरीज़ के दिए जाएंगे, तो इसे भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।